नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। नीतीश अपने पुत्र निशांत को महाभारत के उस युद्ध में भेज रहे हैं जहां क्या होगा कहना मुश्किल है। मतलब लोकतंत्र के उस महाभारत में अपने बेटे को आज भेज रहे हैं जहां पूरी तौर पर कह सकते हैं कि अनिश्चितता ही अनिश्चितता है। ये अलग बात है कि इस मौके पर पूरा परिवार निशांत के साथ खड़ा दिखा, मौसी से लेकर सब लोग खड़े हैं इस उम्मीद से कि नीतीश की तरह निशांत भी बिहार की राजनीति में अपना प्रकाश, अपना रोशनी बिखेर सके। यह कितना मुश्किल है नीतीश से बेहतर कौन समझ सकता है कि जिस राह पर चलने को लेकर निशांत को उन्होंने पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया है, वह राह कितना मुश्किल है नीतीश से बेहतर कौन समझ सकता है। क्योंकि इस राजनीति के इस महाभारत में कोई अपना नहीं है। आज निशांत की स्थिति उस अभिमन्यु की तरह है जहां कहने को हर कोई है फिर भी कोई नहीं है। क्योंकि निशांत ने जो चुना है ना, और जिसके सहारे वो बिहार की सियासत को साधना चाहते हैं, वह उसी तरीके से मुश्किल है जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह का 7वां द्वार तोड़ना था। इसी तरीके का मुश्किल है। क्योंकि जो भी चीजें आप देख रहे हैं एक तय लय में वो आगे बढ़ रहा है। भूजा पार्टी अपने मिशन में कामयाब हो चुके हैं और उस कामयाबी का जश्न कैसे मनाया जा सकता है वह सब अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हो गया। विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए, बड़े विभाग के मंत्री वो रहेंगे, सेटल है। ललन बाबू दिल्ली में मंत्री हैं ही, सेटल है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बाकी जदयू के अंदर की जो गतिविधियां हैं उन पर उनकी नजर भी है और उन पर उनकी पकड़ भी है। वो अपने तरीके से जिस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसमें वो भी सफल है। तो फिर निशांत कहाँ है? बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। तमाम वो चेहरे जो नीतीश के इस चेहरे को मलिन करने में बड़ी भूमिका निभाए हैं, तमाम ऐसे चेहरे जो नीतीश कुमार के पूरे यूएसबी को, पूरे उनके राजनीतिक जीवन को जिसने कालिख लगाई हो, वो सब इंतजार में बैठा है कि कब शपथ ग्रहण होता है। मतलब वो भी सेटल है। नीतीश कुमार कोई बड़ा बदलाव करे ऐसा दिख नहीं रहे। पुराने हुए तमाम चेहरे आपको दिख जाएंगे। जो चेहरा दागदार भी है, नीतीश को नुकसान, राजनीतिक तौर पर नुकसान भी पहुंचाया है, वो सारे चेहरे आपको दिख जाएंगे। मतलब वो भी सेटल हो गए। और सेटल कौन नहीं है? तो एक बाप जो अपने बेटे को उस रणभूमि के तरफ जाने का आशीर्वाद दे रहे हैं जहां बहुत कम लोग विजय प्राप्त करके लौटे हैं। प्रदेश में तेजस्वी हो चाहे चिराग हो, जो भी इस तरीके के चेहरे हैं जो अपनी दूसरी पीढ़ी में राजनीति में आए हैं, उनकी सफलता क्या है, कितने सफल हैं, सबके सामने। और निशांत की बात करें तो कम से कम रामविलास पासवान पार्टी में अपराधियों के ही सही एक मॉडल तो खड़ा करके गए थे। लालू यादव सोशल जस्टिस और MY समीकरण का एक आधार तो छोड़कर गए हैं जिस पर तेजस्वी सवारी कर रहे हैं। चिराग अपने पिता के उस विरासत की सवारी कर रहे हैं। निशांत के लिए क्या छोड़ कर गए? एक ऐसी पार्टी
जिनका कोई राजनीतिक विचार सिद्धांत कभी नहीं रहा। एक गवर्नेंस के सहारे वो सत्ता में बने रहे और सत्ता का समीकरण साधते रहे, गवर्नेंस के सहारे, एकदम बीजू पटनायक की तरह। बिहार में कुछ ऐसे, बिहार और बिहार के बाहर कुछ नेता हुए हैं जिनका राजनीतिक शैली यही रहा, न पार्टी, न कार्यकर्ता, न कार्यक्रम, कुछ भी नहीं है। आप 20 वर्षों में देखें ना कि जदयू का संगठन क्या है। एक ऐसा संगठन जिसका कोई माई बाप नहीं है, उस संगठन को के सहारे निशांत को जनता के बीच जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। हालांकि निशांत के बाहर निकलने से कार्यकर्ताओं में तो जोश बढ़ा है। वो कार्यकर्ता जो निराश हो चुके थे नीतीश कुमार के मनः स्थिति को जानकर, उसमें तो जोश बढ़ा है। ऐसे विधायक जो भविष्य की योजना बनाने लगे थे कि हम किस तरफ जाएं, आरजेडी की तरफ जाएं या फिर बीजेपी की तरफ जाएं, ऐसे विधायक अब एक उम्मीद की तरह निशांत की तरफ देखने लगे। आज यात्रा का पहला दिन है, स्वागत देख ही रहे कि किस तरीके से स्वागत हो रहा है और लोगों में उत्साह भी है। लेकिन एक सवाल है, जो सवाल बार बार बिहार की पॉलिटिक्स में दहाड़ रहा है। नीतीश निशांत को ले कहाँ जाना चाहते हैं? नीतीश निशांत के सहारे जदयू को किस राह पर ले जाना चाहते हैं? क्योंकि जदयू जिस तरीके की राजनीति का शिकार बन चुका है, अब उनके पास कोई बड़ा विकल्प नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में विधायक और एमपी होने के बावजूद भी न निर्णय लेने की स्थिति में है और ना ही अपने कार्यक्रमों पर बना रहे, सरकार आगे उस कार्यक्रमों को लेकर आगे बढ़े, भले मुखिया नीतीश ना हो, इस स्थिति में भी नहीं दिख रहे। हाँ, कम्युनलिज्म पर थोड़ा स्टैंड लेने की कोशिश विजय चौधरी ने कल की है और निशांत भी जो सद्भाव यात्रा निकाले हैं, इसमें भी उन्होंने 3C की बात की है। लेकिन सामने जिस तरीके का पहाड़ खड़ा है, जिस तरीके से शाह और मोदी के साथ साथ इनके अपने पार्टी के अंदर जो गदाधर लोग हैं, वो निशांत को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या निशांत पार्टी को मजबूत करे, सरकार में शामिल हो और पार्टी को आगे बढ़ाए? क्या इस मूड में है वो? या फिर निशांत को इस तरीके से जनता के बीच जाने के सहारे लगातार लुटियंस जोन या कह सकते हैं अंतःपुर से बाहर रखो कि चीज़ों को ये समझ ही ना पाए और जो जहां है वहां सेटल रहो? क्योंकि निशांत जनता के बीच किस बात को लेकर जाएगा? उनके पार्टी के जो मंत्री हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है? पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनका क्या परफॉर्मेंस है? उसने क्या बिहार को दिया है? क्या नीतीश कुमार का जो मूल मंत्र है उसमें जो करप्शन है उसके प्रति कितने लोग जिम्मेवार हैं? कितने लोग उस बात पर चलने वाले हैं? तो गाली जनता से सुने निशांत, ठीक राहुल के राह पर निशांत को जनता के बीच भेजा गया है। मनमोहन सिंह सरकार में फैसला पर फैसला ले, घोटाले पर घोटाला होता रहे और निशांत जनता के बीच जाकर लोगों को सहलाते रहे। तो निशांत का हाल राहुल से भी बुरा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राहुल तो एक डायनेस्टी है। निशांत के पास न विरासत है, न पार्टी चलाने को लेकर संगठन है, न पार्टी चलाने योग्य जो आज की तारीख में अर्थ है, न वो अर्थ है। पिता के विरासत पर
कितने दिनों तक खींच पाएंगे, क्योंकि आज के कार्यक्रम के बाद बहुत सारी चीज़ें दिखने को मिलेगी और वो बातें हम आज दिखा भी है। जहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है वो नीतीश कुमार का हर कार्यक्रम की शुरुआत वहीं से हुई है, वहाँ एक आधार है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें कमज़ोर होती जाएंगी। खैर, श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष निशांत के साथ होकर निशांत की यात्रा को गंभीर तो जरूर बना दिया है, लेकिन उस गंभीरता का रिजल्ट क्या होगा, फिलहाल कह सकते हैं कि अंधेरे में ही सब कुछ है। पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।